हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स यार, जैसा कि अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं भी चार्ज किसे कहा गया, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या थी, एज वेल एज चार्ज के बिहाफ पे उसके लिए एक लॉ डिफाइन हुआ था जिसका नाम था कूलम्स लॉ। तो हमने बेटा चार्ज देख चुके हैं, कूलम्स लॉ देख चुके हैं, एज वेल एज उसके ऊपर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी देख चुके हैं। बट हाँ, एक माइंड में क्वेश्चन आता है भी चलो हम चार्ज पढ़ चुके हैं, बट ये चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है। एज वेल एज अगर किसी बॉडी पे कोई चार्ज है तो मुझे क्या पता भी उस बॉडी पे चार्ज रियलिटी में है या नहीं है, मतलब चार्ज को डिटेक्ट करना। तो इसीलिए बेटा आज के हमारे इस लेक्चर में बेसिकली हम दो टर्म्स को क्लियर करके चलेंगे। पहला, बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है, दैट मीन्स मेथड ऑफ चार्जिंग जो आपकी बुक के अंदर नाम है। सेकंड वन इज आवर बी हाउ टू डिटेक्ट अ चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी। भी एक बॉडी के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो देखते हैं कैसे निकलेगा और कैसे नहीं निकलेगा। ठीक है बेटा, जिसका आपकी बुक में नाम दे रखा है इलेक्ट्रोस्कोप या गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो आइए वो दोनों देखते हैं आर्टिकल्स हमारे पास क्या और क्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा, एक हमारा पहले तो एक मेथड देखते हैं भी चार्जिंग किसी बॉडी को करने के लिए क्या मेथड होते हैं। बेटे देखिए बेटा, हमारे पास कभी भी किसी बॉडी को अगर आपको चार्ज करना होता है ना, उसके तो तीन वे होते हैं। कितने वे होते हैं? तीन। जिसमें से बेटा पहला वे तो होता है आपके पास फ्रिक्शनल चार्जिंग। कौन सा होता है बेटा? फ्रिक्शनल चार्जिंग। आपको इसकी असाइनमेंट दे देंगे, वहां पे इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखी होगी, बट बेसिकली मेरा इस कॉन्सेप्ट को समझाने का मोटिव रहेगा। देखिए फ्रिक्शनल चार्जिंग का मतलब क्या होता है भी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं लेके चलूंगा, मैंने कहा अगर मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए एक बॉडी बी। ठीक है बेटा, मैंने कहा अगर ए बॉडी और बी बॉडी को आपस में रब करते हो, क्या करते हो? रब करते हो, तो इसमें एक फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है। कितनी एनर्जी जनरेट होती है? हीट एनर्जी। देखिए बेटा, मैंने कहा लेट अस कंसीडर वी हैव टू बॉडी, एक बॉडी ए एक बॉडी बी। मैंने कहा बेटा जो ए बॉडी है इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूजली बाउंड है, बी बॉडी के इलेक्ट्रॉन थोड़ा टाइटली बाउंड है। मैंने कहा इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए फॉर एग्जांपल कितनी है? 8 जूल। और बी में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए लेट इट इज 11 जूल। मान सकते हैं बेटा, कुछ भी मान लो, डजंट मैटर। यहां तक कंफर्म हो रहा है? आपको पता है बेटा जब हमने ए बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है उसके लिए एनर्जी कम चाहिए, बी वाले में से निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो हमने क्या करा, अगर इन ए और बी दोनों बॉडीज को रब किया, दोनों बॉडीज को क्या किया? रब कर सकते हैं। रब करने से इन दोनों के बीच में एक हीट एनर्जी जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी बेटा? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जनरेट होने से सपोज करो यहां पे होगी 7 जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यार 7 जूल एनर्जी प्रोड्यूस तो होगी, बट 7 जूल ना तो ए बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सूटेबल है, ना ही बी में से। मतलब कह सकते हैं ना पूरी की पूरी भी नहीं है। समझ पा रहे हो? तो मतलब ना ए पे चार्ज आएगा ना ही बी पे चार्ज आएगा। बट हाँ, अगर यही जो एनर्जी है ये यहाँ पे 10 जूल हो जाए, कितनी जूल हो जाए? 10 जूल। तो एक बात बताओ बेटा, हमारे पास बी में से तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता, बट ए में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। क्या करेगा? ए में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। और यहाँ दोनों बॉडी आपस में है, टच में है, फ्रिक्शन हो रहा है इनके बीच में। तो इसलिए बेटा क्या होता है, ए बॉडी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे क्योंकि इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी हमने दे दी। और ये इलेक्ट्रॉन बेटा कहां निकल के कहां चले जाएंगे? बी बॉडी के लैटिस में। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? तो क्या होता है बेटा, फ्रिक्शनल चार्जिंग जब करते हैं तो उसकी वजह से वहां पे हीट जनरेट होती है। और जिस बॉडी की वर्क फंक्शन बोलते हैं वैसे, या जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम की जरूरत पड़ती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जिसमें एनर्जी निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा की जरूरत पड़ती है उसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो बेसिकली आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है भी जो ए बॉडी है इसने इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया? लॉस। और जो बी बॉडी है इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया? गेन। तो आपको पता है बेटा, क्या मैं कह सकता हूं भी ए बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और बी बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? भी अगर हमारे पास ए और बी बॉडी को आपस में रब किया जाता है, ए और बी बॉडी को क्या किया जाए? आपस में रब, तो जिसकी वर्क फंक्शन कम है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो बच्चों माइंड में ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी अगर आपको ये कह दे ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को ज्यादातर आपके पास दो केस देंगे। पहला ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ, अगर कहेंगे इन दोनों को रब करते हैं, इन दोनों को
रब करते हैं तो किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव। यार अब बच्चों को कैसे याद रखे भी किसका वर्क फंक्शन कितना और किसका वर्क फंक्शन कितना नहीं है, ये यहां तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो उसमें कह देते हैं ग्लास रोड पे पॉजिटिव है, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव। कहते हैं यार कंघी को लेके बालों में रब किया तो कोम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बालों पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इसके रिगार्डिंग बेटा हमारी एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस में लास्ट में आपको जाते हुए बता दूंगा, मेथड ऑफ चार्जिंग के ही लास्ट में। बट ये वाला मेथड आई थिंक समझ में आया भी। फ्रिक्शनल चार्जिंग से क्या होता है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो हीट जनरेट होती है, जिसका वर्क फंक्शन कम है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उस पर इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आया भी हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है और क्या नहीं है। दैट्स आवर फर्स्ट चार्ज, दैट्स योर फ्रिक्शनल ऑफ चार्जिंग या फ्रिक्शन चार्जिंग। समझ पा रहे नहीं पा रहे हो? और एक बात ध्यान देना, ओरिजिन ऑफ चार्जिंग इज क्या था, फ्रिक्शन। ये क्या था, ओरिजिन। सबसे पहला जो फ्रिक्शन हमारे पास पाया गया वो फ्रिक्शनल चार्जिंग के थ्रू ही पाया गया। समझ पा रहे हो बेटा? इसके जैसे 2-3 एग्जांपल है, आपको पता है बालों के अंदर कंघे को या मार्कर वगैरह को रब करो तो वो पेपर्स को कैच करना शुरू कर देता है। ठीक है बेटा, क्योंकि आपने फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस किया, अब ये फर्दर यूज में किया जा सकता है। बिल्कुल इसी से कॉन्सेप्ट ये बता चुका हूं। सेकंड बेटा जो आपके पास यहाँ मेथड रहेगा फ्रिक्शनल चार्जिंग के अलावा, वो आपके पास मेथड रहेगा बाय बेटा कंडक्शन। कौन सा मेथड कहलाता है, कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है विद टचिंग। ध्यान देना, बिल्कुल आसान से मेथड है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, छोटा सा लेक्चर बनेगा, ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है। कौन सा है बेटा, कंडक्शन, मतलब विद टचिंग। कौन सा है, विद टचिंग। पहला फ्रिक्शन वाला, दूसरा कंडक्टिंग। कंडक्टिंग वाला भी कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है बेटा। इसने क्या कहा भी अगर आपके पास कोई एक चार्ज बॉडी है, क्या है बेटा, चार्ज बॉडी, इसको कोई हमारे पास दूसरी एक अनचार्ज बॉडी है। कौन सी है बेटा, अनचार्ज बॉडी, और यहां पे कौन सी है बेटा, ये चार्ज बॉडी। क्या कहते हैं बेटा भी जब आपके पास किसी चार्ज बॉडी को, जब आप किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ टच कर दो, अनचार्ज बॉडी के साथ टच कर दो, तो आप खुद समझ सकते हो बेटा, तो इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पे आ जाएगा। और अगर देखो ये इंसुलेटर है तो इसी पोजीशन पे रहेगा। अगर ये कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर, तो जैसे चार्ज की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था भी कंडक्टर पे आप जितना भी चार्ज देते हैं वो सारा का सारा चार्ज कहां फैल जाता है, उसके सरफेस पे। कहां फैल जाता है, उसके सरफेस पे। आपने क्या करा, चार्ज बॉडी को लाए, इसके साथ टच कर दो, वायर से जोड़ दो, जैसा मर्जी आपको ठीक लगे, तो इसकी वजह से चार्ज सारे का सारे इस बॉडी पे फैल जाएगा, अगर ये कंडक्टर है तो। याद है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर मैं इस वायर को हटा दूं, अगर मैं इस वायर को हटा दूं तो क्या होगा बेटा, भी जो आपके पास ये बॉडी थी, इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक क्लियर हो गया नहीं हो गया बेटा? तो एक बात यहां पे ध्यान देने की है, जो आपके मेन काम की है, थोड़ा सा जो बच्चे अच्छे पढ़ने में हैं उनके रिगार्डिंग एक बात ध्यान दो, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव आया, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहां भी नेगेटिव आया। तो इसलिए बेटा कंडक्शन मेथड से कौन से चार्जेस इंड्यूस होते हैं, लाइक चार्जेस गेट इंड्यूस्ड। भी हमेशा हम लाइक चार्जेस को ही इंड्यूस कर पाते हैं। अच्छा, अगर फ्रिक्शनल में देखा जाए, फ्रिक्शनल में क्या होता है, एक बॉडी पे पॉजिटिव आएगा तो दूसरी बॉडी पे नेगेटिव आएगा। तो यहां पे कौन से चार्जेस होते हैं, बोथ चार्जेस गेट इंड्यूस। ये बताओ यहां तक समझ में आगे नहीं आगे बेटा? भी एक पे कौन सा आएगा हमारे पास, फ्रिक्शनल में तो दोनों, कंडक्शन में कौन सा होता है सिर्फ बेटा, लाइक चार्जेस। अगर इस पे प्लस है तो इस पे भी प्लस आएगा, इस पे प्लस है तो इस पे भी प्लस, एक पे माइनस है तो दूसरे पे भी माइनस ही आएगा। ये दूसरा मेथड समझ में आ गया बेटा, मुश्किल तो नहीं लग रहा? दैट्स द कंडक्शन। तीसरा मेथड होता है, उसने कहा भी चलो ठीक है, टच वाला तो समझ में आया, बट बाय चांस अगर मुझे किसी बॉडी पे चार्ज लाना है विदाउट टच, क्या लाना है, विदाउट टच। जब हम किसी बॉडी पे चार्ज लाते हैं विदाउट एनी टचिंग, तब इस मेथड को हम नाम देते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्शन, विच इज नोन एज व्हाट, विदाउट टचिंग। ये यहां तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? इस वाला केस क्या है, बिल्कुल आसान सा केस है, कोई लंबा चौड़ा केस नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें बेटा भी अगर आपके पास कोई एक ग्लास रोड थी, इस ग्लास रोड पे सपोज करते हैं कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज मान लिया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और आपने क्या करा, इसको हमारे पास कोई एक कंडक्टर दिया, जिस कंडक्टर को आपने ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रख दिया किसी इंसुलेटेड स्टैंड पे। किस पे बेटा, इंसुलेटेड स्टैंड पे। मान सकता हूं ये क्या, कोई ये कंडक्टिंग बॉडी है, तो आपको पता है बेटा कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज, ये
पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इसके पास में कौन सा चार्ज है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिस वजह से इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट्स व्हाई यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। बट अगर इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, मतलब एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होगी तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, मतलब कमी हो जाएगी। कमी होने का मतलब ही क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव। ये पहला स्टेप समझ में आया बेटा। भाई जैसे ही आप किसी चार्ज रोड को जब एक कंडक्टर के पास लेके आते हैं, इट में भी कंडक्टर और एनी डाइलेक्ट्रिक, वो भी बता दूंगा कितना चार्ज इंड्यूस होता है। तो देन उस केस में एक फेस पे नेगेटिव और एक फेस पे पॉजिटिव। यहां तक क्लियर। अब अगले स्टेप में मैं इसी में कर रहा हूं। अगले स्टेप में आप क्या कर देंगे, यहां पे अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थिंग का सिंपल सा एक सिंबल होता है, ये डाल के यहाँ छोटे डंडे करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थिंग में बेटा देखो दो तरीके होते हैं, एक तो जो हमें बुक में लिखा हुआ है, एक जो हमें रियलिटी में पढ़ना है। देखिए कहते हैं अर्थ का पोटेंशियल होता है 0, यहां का पोटेंशियल हो गया हाई, तो बॉडी पे चार्ज कहां तक ट्रेवल कर जाएगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। मतलब बॉडी का जो है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला जाएगा, ग्राउंड पे। कहां चला जाएगा, ग्राउंड पे। और अगर ये ग्राउंड पे चला गया तो कुछ टाइम के बाद जैसे ही चार्ज वहां से चला जाएगा तो यहाँ पे बेटा आपकी जो ये बॉडी है, इस बॉडी पे कौन सा चार्ज रहेगा, यहाँ नेगेटिव। और ये क्या पड़ा है, ग्राउंडेड। होगा नहीं होगा, ये किस पे रखा है आपका, इंसुलेटेड स्टैंड पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यहां तक क्लियर। और फिर आपने क्या कर देना है, इस वाली वायर को यहां से हटा दोगे, अर्थिंग को हटा दोगे। हटाने से क्या हो जाएगा बेटा, ये ग्लास रोड थी, अर्थिंग को भी हटाया, ग्लास रोड को भी हटाओ। चलो ठीक है, यहां स्टेप में किसको हटा दिया, अगले में अर्थिंग को हटा दिया। इससे अगले स्टेप में बेटा क्या हो जाएगा, ग्लास रोड को भी हटाओ। ग्लास रोड को हटाने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा, यहाँ पे जाने का कोई और रास्ता तो है नहीं। तो ये जो चार्ज होगा ये पूरी की पूरी बॉडी के सर्कमफ्रेंस के ऊपर, ये कह सकते हो इसके सरफेस के ऊपर फैल जाएगा। यहां तक समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है बेटा, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, समझ में आया नहीं आया। जैसे ही अगर आपने ग्लास रोड को रखा तब तक तो उसने अट्रैक्ट करके रखा, बट जैसे अगर ग्लास रोड को हटाओगे तो ये चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगा, जिस वजह से पूरी की पूरी बॉडी पे फैल जाएगा। दैट्स द वन कॉन्सेप्ट। बट हकीकत में नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन का मतलब ये तो नहीं था, इलेक्ट्रॉन लॉस की, यहां से तो इलेक्ट्रॉन उसने पॉजिटिव चार्ज का लॉस कर दिया। बट हकीकत में जो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कभी मूव नहीं करता। कौन सा चार्ज मूव करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का केस, कंडक्टर्स वगैरह के केसेस में देखें तो बेटा हकीकत में तो पॉजिटिव चार्ज ये तो यानी भी न्यूक्लियस जाएगा ट्रेवल होके, नहीं। यहां से हकीकत में पॉजिटिव चार्ज का कहने का मतलब क्या है, भी ये अर्थ को अपना पॉजिटिव चार्ज ना देते हुए अर्थ से क्या ले लेता है, इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट रियलिटी में गलत है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है बेटा, अर्थ से ऑब्टेन करता है और कहां चले जाता है, इस पे। तो ये पॉजिटिव वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेंगे, और ये सभी के सभी मिलके बेटा, सभी के सभी मिलके आपस में क्या होते जाएंगे, न्यूट्रल। क्या होते जाएंगे बेटा, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल हो गए, मतलब खत्म। तो एक तरह से देखा जाए बेटा, ये खत्म, ये बचा, वही तो चीज आगे है। रियलिटी में तो ये कॉन्सेप्ट होता है, रियलिटी में तो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, बट हम पढ़ने के लिए क्या कह देते हैं, बॉडी का पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, ग्राउंडिंग में। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा। आज ज्यादा एनर्जी नहीं, थोड़ा सा हल्का सा तबियत से हल्की सी डाउन है, बट आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा। भी हमारे पास जैसे ही ग्लास रोड को रहेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, यहां तक कंफर्म बेटा। इसी के अंदर बेटा अब भी हमने बहुत सारी डिटेल्स और भी ऐड करनी है, ठीक है बेटा। आई थिंक इंडक्शन का एक मेथड और होता है, इंडक्शन का क्या होता है, एक मेथड और होता है, उसके बारे में भी देखेंगे। उससे पहले बेटा अगर चलो आपको एक बार ये यहां तक समझ में आ गया भी हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग में बेसिकली 3 मेथड है। पहला फ्रिक्शनल, जब दो बॉडी को रब करते हैं। दूसरा कंडक्शन, जब एक दूसरे को टच करते हैं। तीसरा इंडक्शन विदाउट टचिंग में भी, जब एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास लाया जाता है। यहां तक कंफर्म हो गया बेटा। तो एक बार इसको लिख लीजिए, समझ लीजिएगा, ठीक है। एंड देन फिर इसके आगे और फर्दर इसकी डिटेल ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए, जैसे कि भी हमने देखा मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 मेथड थे। पहला कौन सा था बेटा, फ्रिक्शन। दूसरा कंडक्शन। तीसरा कौन सा था, इंडक्शन। इंडक्शन में ना बेटा एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं साथ ही साथ ही। देखिए बेटा, जैसे भी आपने इंडक्शन का एक मेथड देख के आए हैं, दूसरा मेथड और देखिए। ये आसान है और सबसे बेस्ट मेथड है, इसमें चार्ज का लॉस भी नहीं होता। देखिए बेटा, अगर हमारे पास क्या कर दिया जाए, भी सपोज करते हैं कोई एक ग्लास रोड ली जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और आप इसकी सराउंडिंग में इसके दो कंडक्टर रख सकते हैं, जो कंडक्टर्स एक दूसरे के साथ टच हैं।
और दोनों कंडक्टर्स को किस पे रख दिया, इंसुलेटेड स्टैंड पे कर दिया। जैसे बेटा ग्लास रोड को आप इसके पास लेके आओगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। अगर इस साइड इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हुई तो इस साइड इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगले कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, है ना। जिस वजह से इस साइड इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस साइड डेफिशिएंसी होने की वजह से कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। मानते नहीं मानते? अब यार जो इलेक्ट्रॉन्स ने ये डेफिशिएंसी बनाई थी, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, तो ये आपस में सारे के सारे क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। क्या हो जाते हैं बेटा, न्यूट्रल। मतलब वो तो खत्म। अब इसने क्या करा, दोनों बॉडीज को अलग अलग कर दो। दोनों बॉडीज को क्या कर दो बेटा, अलग अलग। कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो आपको पता है यहां कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। यहां कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। यहां पे ग्लास रोड थी, अब इसने कहा ग्लास रोड को रिमूव कर दो। रिमूव दी ग्लास रोड कर दिया। क्या हो गया, ये हटा दी तो ये बताओ, ये वाला नेगेटिव चार्जेस पूरी बॉडी पे फैल गया, ये वाला पॉजिटिव चार्जेस पूरी बॉडी पे फैल गया। आ गया? तो बेटा इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा आपका, पॉजिटिव। दैट्स द सेकंड मेथड। क्या है बेटा, सेकंड मेथड इन इंडक्शन। और एक बात ध्यान देना, इस पे एक सिचुएशन है, जो चार्ज आपने दिया एक तो उससे अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो सकता है, दूसरा दोनों चार्जेस भी एक साइड टाइम पे इंड्यूस किए जा सकते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है भी क्या यार जरूरी है भी हमेशा ये सेम चार्ज इंड्यूस होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, है ना। या जैसे कंडक्शन वाला केस आया था, वहां पे भी कितना चार्ज इंड्यूस होगा भी, अगर एक बॉडी पे जैसे 5 कूलम है तो दूसरे पे कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा। ये सारी चीजें डिपेंड करती है पोटेंशियल्स पे। किस पे डिपेंड करती हैं, पोटेंशियल्स पे। अगर जैसे मैं कंडक्शन वाले केस की बात करूं, मैं जनरली आपको एक्सप्रेशन बता रहा हूं, इसका प्रूफ बेटा आपको बाद में समझ में आ जाएगा। अगर मैं हमें देखना है कंडक्शन में अमाउंट ऑफ चार्ज कितना इंड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बेटा अगर आपके पास कोई एक बॉडी है, क्या है, कोई एक बॉडी, जिस बॉडी की रेडियस कितनी है आर ए, लेट इसके ऊपर इनिशियली चार्ज कितना था, क्या हुए, कंफर्म। अगर दूसरी बॉडी है बेटा, क्या है, दूसरी बॉडी है जिसकी रेडियस बेटा कितनी मान ली जाए आर बी, इसके ऊपर चार्ज कितना मान ली जाए, क्यू बी। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर इन दोनों बॉडीज को आपस में टच कर दे भी किधर से किधर चार्ज आएगा और किधर से किधर चार्ज नहीं जाएगा। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको यहां देखना है पोटेंशियल। क्या देखना है बेटा, पोटेंशियल। इसका एक फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। के पता है ना, 1/4πε0 के क्यू बाय आर ऑन इट सरफेस। सरफेस की बात करके चलूंगा। तो आपको पता है बेटा चार्ज हमेशा कहां ट्रांसफर होता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और वो कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तो चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी बॉडी। दैट्स द कांसेप्ट। आप सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, नथिंग। ये पहला मैटर है, क्लियर हो गया। इसके ऊपर बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह में देखेंगे कैसे इसको सोल्व आउट करते हैं थोड़ा बहुत। अगर मैं बात करूं इंडक्शन में, इसमें बात कर रहा हूं इंडक्शन में। इंडक्शन में अगर सामने वाली बॉडी, इंडक्शन में अगर सामने वाली बॉडी, क्या है जरूरी है भी हमेशा कंडक्टर, ऐसा नहीं। इट में भी कोई डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। तो इसने कहा बेटा भी अगर आप यहां पे कोई एक बॉडी रखते हो जिसके ऊपर चार्ज कितना था, क्यों, है ना। तो आपको पता है बेटा बॉडी के इस फेस पे कुछ ना कुछ यहां चार्ज आता था। अगर यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव इंड्यूस होएगा, अगर यहां नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव इंड्यूस होएगा। ये सभी को पता ही है। तो मेन रोल आता है पॉजिटिव चार्ज या जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है ये कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। माइनस टाइम्स मतलब अपोजिट नेचर किसका, जो प्रेजेंट चार्ज है, इंटू 1 - 1 बाय के, इंटू 1 - 1 बाय के। यहां पे जो के होता है बेटा, के क्या होता है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है। हाँ, अगर बात इसका एक स्पेशल केस अगर मैं बात करूं, स्पेशल केस कौन सा बेटा, कंडक्टर का। आपको पता है कंडक्टर के लिए जो क्या होता है वो कितना होता है, इंफिनिटी रखें। तो कंडक्टर में बेटा क्यू आई शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1 - 1 बाय इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी कितना होता है बेटा, 0।
तो ये कितना हो गया माइनस क्यू। तो कंडक्टर के केस में बेटा जितना आप चार्ज रखते हैं उतना का उतना उसमें इंड्यूस हो जाता है, बट ओनली फॉर कंडक्टर। ठीक है बेटा, तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक इसका और एक स्प्रूम का, और एक 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट या फ्रैंकलिन। इन दोनों का प्रूफ आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, कोशिश करूंगा कल तक आपको प्रोवाइड हो जाए। ठीक है बेटा, ये आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या था क्या नहीं था। एक अभी आपका एक सीक्वेंस रह रहा है, वो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में करवा के चलूंगा, जो वन ऑफ द मोस्ट रिजल्ट है, ताकि बच्चों के माइंड में से ये चीज निकले भी कहां पे पॉजिटिव आना है कहां पे नेगेटिव। आई थिंक मेथड ऑफ चार्जिंग समझ में आ गया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं भैया। चलो हमने देख लिया मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, भी चार्ज आता कैसे है, बट अब मुझे ये देखना है भी किसी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है भी या नहीं भी। आपने रब करा और ये देखना है भी वहां चार्ज इंड्यूस हुआ है या नहीं। तो आइए वो भी देखते हैं। हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग के बाद भी किसी बॉडी पे जब चार्ज इंड्यूस होता है, जिसको बुक में नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्कोप, या उसका रियल नेम है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो भी देखते हैं क्या और क्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि हमारे पास यार गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या था। यार जैसे कि अभी मैं बता के हूं, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या था, एक ऐसी टर्म जिसने बताया था कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। अरे गोल्ड नाम का बंदा था, बढ़िया पियक्कड़ बंदा था अपने वर्गा, ठीक है, ये तुम्हारे वर्गा। अरे मैं पीता नहीं वैसे, ठीक है, देखे भाई। अरे की क्या इन्हें, अरे की क्या, अरे इनने कहा भी सबसे पहले एक ली दारू की बोतल, क्या ली, एक दारू की बोतल, उसको गटक गया, उसको गटक गया तुम्हारी तरह। तुम जैसे पानी भी नहीं डाल देना पियकड़ो, है ना, मैं भी पीता हूं, अरे पिटवाओ मत मेरा, क्लियर है। तो उसने क्या लिया, सबसे पहले कांच की बोतल। अरे इस बोतल के नीचे, इस बोतल के नीचे एक क्या लगा दिया बेटा, मीटर स्केल। क्या लगा दिया, मीटर स्केल। कोई दिक्कत तो नहीं। आफ्टर डेट बेटा अब उसने क्या करा, यहां से क्या पास करवा दी, एक मेटल रोड। क्या पास करवा दी, मेटल रोड। अब इस मेटल रोड को यार ऐसे तो डालेंगे तो इसमें नीचे जाके गिर जाएगी। तो इसलिए बेटा इसने क्या करा, इस मेटल रोड को यहाँ पे किस में डाल दिया, एक रबड़ कोर्क, मतलब एक रबड़ के थ्रू पास करवाया, जिसको हम कोर्क बोल देते हैं या रबड़ी बोल दो आप, ठीक है। उसने इसके यहाँ साइडों में क्या भर दी, रबड़, ताकि रोड ऊपर या नीचे ना जा सके। यहां तक क्लियर है, नहीं मुश्किल नहीं लगा, चलो बढ़िया। क्या लिया, पहले सबसे पहले ग्लास रोड, फिर क्या लिया, एक मेटल की रोड, फिर क्या डाली रबड़ गर्दन में, ताकि रोड उसमें फंसा दी। नीचे क्या लगा दिया, एक मीटर स्केल। और ऊपर की तरफ घर पे से जो दारू की चखने वाली एक जो प्लेट होती है, वो प्लेट उठा के इस पर रख दी, मेटल की। तो ये क्या रखी, पहली बात चखना प्लेट, जिसका दूसरा नाम क्या है, मेटल डिस्क, हाँ। और ये क्या, जो उसको उसकी बीवी ने बाद में तोड़ा उसके साथ, इसको बोलते हैं मेटल रोड, डंडे के साथ पिटाना, मेटल रोड। और ये क्या थी, रबड़, क्या थी, रबड़। हस्बैंड गुस्से में आके कुछ और तो कर नहीं सकता, रबड़ी देके मार सकता है बस, इससे ज्यादा नहीं इसको पता, वरना उसका क्या होने वाला है। हाँ जी, अरे क्या ली, बॉटल ऑफ ग्लास, या ग्लास बोतल, जो बोतल बंदे को देख रही है और बंदा बोतल को देख रहा है, तेरी वजह से क्या हो गया अपराध, है ना। वो कहेगा चलो कोई नहीं, यही अपराध मैं हर बार करता हूं, छोटा वक्त नहीं, चलिए। और इसके नीचे बेटा यहां क्या लगा दी, दो गोल्ड लीफ। क्या लगा दी, गोल्ड लीफ, गोल्ड की पत्तियां, ठीक है। अरे कुछ लंबा चौड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा सा एक्सपेरिमेंट। इसने बेटा भी एक ग्लास रोड ली। क्या ली, एक ग्लास रोड ली, जिसके ऊपर सपोज किया हमने कोई पॉजिटिव चार्ज है, मुझे नहीं पता चार्ज है या नहीं है। तो इसने क्या करा, एक काम करते, इस ग्लास रोड को लाया और इस डिस्क से टच कर दिया। किससे टच कर दिया बेटा, इसे डिस्क से। आपको पता बेटा अगर डिस्क से टच किया, डिस्क से क्या कर दिया, टच किया, तो आपको पता इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पे भी कौन सा चार्ज आना चाहिए था, पॉजिटिव। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी रोड पे भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इन दोनों पत्तियों में भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना यार। एक बार तो पॉजिटिव लगाने का मतलब क्या हो गया, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव ने आपस में क्या किया, रिपेल। और रिपेल करने की वजह से ये पत्तियां थोड़ी सी खुल जाएंगी, ऐसे होगा, पत्तियां थोड़ी सी खुल जाएंगी। अगर पत्तियां खुल गई मतलब बॉडी पे चार्ज था, अगर पत्तियां ना खुली तो बॉडी पे चार्ज नहीं था। अब उसने कहा मैग्नीट्यूड बता, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा देखिए एग्जैक्ट नहीं बता सकता, हाँ थोड़ा एस्टिमेट बता सकता हूं। इसने कहा अगर एक दो बॉडी है, एक ए और एक बी, ए में पत्तियां कम खुली, बी में पत्तियां ज्यादा खुली, तो ए का चार्ज कम, बी का चार्ज ज्यादा। बस ये किसने कहा, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट ने। इसके अंदर बेटा और भी बहुत से डिस्कशन होते हैं, किस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको कैसे निकालना, कैसे नहीं निकालना, वो सारी चीजें आपको बेटा
बाद वाले लेक्चर में बताएंगे। हाँ, इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा भी आपकी एक सीक्वेंस रह गई थी, आइए वो सीक्वेंस में लिख देता हूं, देन फिर देखते हैं उस पे कौन से पे पॉजिटिव आएगा, कौन से पे नेगेटिव आएगा।